नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है न्यूज से संबंधित, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। उसको बढ़ाते हुए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण पुस्तकें। दोस्तों, ये समय मई चल रहा है, 2025 मई तक की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो इसी क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद में इसका पार्ट 2 भी आएगा, वहां पर कुछ पुस्तकें और बची रहेंगी, उनको भी हम देख लेंगे। याद रखिएगा, इस पूरी क्लास में एमसीक्यूज नहीं है, मात्र आप पुस्तकों को देखें। इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी वहां पर एमसीक्यूज होंगे, जैसा कि अपन प्रत्येक क्लास में करते हैं। तो क्या है टॉप बुक्स ऑफ 2025 की शीर्ष पुस्तकें। चलिए देखते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किसकी है? तो ये है बंडारू दत्तात्रेय की। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो किताबें हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। 1 से 2 प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे यदि आसपास में आपका एग्जाम है। 6 महीने बाद भी है तो भी आपके यहां से 1 से 2 नंबर के जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय की, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये किसकी है? अमरजीत सिंह दुलत की। अमरजीत सिंह दुलत की। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रो द इयर्स, ये किसकी है? तो ये है हिमांशु राय की। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रो द इयर्स, हिमांशु राय की। अब ये है दिया सलाई, ये किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की। अब दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते? जान लीजिए। कैलाश सत्यार्थी वे व्यक्ति हैं जिन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। 1980 से इन्होंने एक आंदोलन को चला रखा है जिसे हम जानते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। उसी आंदोलन से ये जुड़े रहे, खास तौर पर मानवाधिकार है उसके लिए काम करते हैं। और कैलाश सत्यार्थी है कहां से संबंधित? तो दोस्तों, ये विदिशा से संबंधित हैं। विदिशा कहां है भैया? आपके मध्य प्रदेश में ही है ना? तो ये कहां से संबंधित हैं? विदिशा से संबंधित है। 2014 में इन पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं। 2014 में इनको क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार। क्लियर? बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और भी इनके बारे में बातें हैं, पर इतना यहां पे जान लेना पर्याप्त है। आगे चलते हैं। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट, ये किसकी है? अरुण शौरी की है। आप लोगों ने अभी सावरकर मूवी देखी थी, उसमें रणदीप हुड्डा ने बहुत शानदार एक्टिंग की है। नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, देशभक्ति से संबंधित मूवी है वो। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट, ठीक है, अरुण शौरी की है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये किसकी है? फली एस नरीमन, ये पूरा नाम है, याद रखिएगा। जो बुक है वो यहां तक है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ठीक है। ये बुक है किसकी है? फली एस नरीमन। तो इनका पूरा नाम इस तरीके से है, फली एस नरीमन, ठीक है। चलिए, वो रेड से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ लेना चाहिए। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये किसकी है? ये है अरुण सिंघल की, है ना? किसकी है? अरुण सिंघल की। और देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दोनों लोग हैं। याद रखिएगा, दोनों नाम आ सकते हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ऐसा आएगा, मान लीजिए रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, जो बुक है वो किसने लिखी हुई है, इसके ऑथर कौन है? ए नंबर पे आ जाएंगे अरुण सिंघल, बी पे आ जाएंगे देवेंद्र कुमार शर्मा, 3 पे आ जाएंगे ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोनों हैं, अरुण सिंघल हैं और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मदन मोहन सती के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन सती। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, मदन मोहन सती के द्वारा ये लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आईएम, ये एक बुक का नाम है, याद रखिएगा। आईएम बार बार पूछी जाने वाली है। ये गोपी चंद हिंदुजा के द्वारा लिखी गई है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फरवरी 2025 में जगदीश धनखड़, किसने? जगदीश धनखड़ ने गोपी चंद हिंदुजा की किताब आईएम को लॉन्च किया है, विमोचन किया है इसका।
यह पुस्तक बिजनेस लीडर और हिंदुजा समूह की अध्यक्ष श्री गोपी चंद हिंदुजा के द्वारा संकलित की गई है। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? जगदीप धनखड़ के द्वारा। याद रखिएगा, ऑथर अलग है, विमोचन जो इसका करते हैं वो अलग है। तो ये जगदीश धनखड़ का जो इस समय पे नाम आ रहा है वो उन्होंने उसको विमोचित किया हुआ है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, ये किसकी है? ये है नमिता गोखले की। किसकी? नमिता गोखले की। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी। चलिए भैया, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर की है। 28 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक ई भारत मैटर्स का विमोचन किया। लिखी भी खुद ही है, खुद ही लेखक भी हैं, साथ साथ विमोचित भी कर रहे हैं, या विमोचन उसका कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं विमोचन? तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में। ठीक है ना? नाम इसका क्या है? वाई भारत मैटर्स। ठीक है, IM को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किससे संबंधित है? तो आर अश्विन से। ये एक महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं। कुट्टी क्रिकेट, क्रिकेट से तो आप लोग याद ही रखेंगे, आर अश्विन। बाकी आप लोग जोड़ लीजिएगा। यदि आप लोग इनको याद नहीं कर पाते हैं या समस्या होती है तो एक बार आप लोग बताइएगा, फिर मैं आपको इनकी ट्रिक बना के बताऊंगा कि भैया किस तरीके से इनको याद करना है। ठीक है, ताकि मेरे को पता तो पड़े कि भाई आपको भी इस चीज की जरूरत है और याद कर लेते हैं तो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, करिए। मार्च ऑफ ग्लोरी, ये किसकी है? एरोल डी क्रूज और के अरुमुंगम, दो जन हैं, याद रखिएगा। के अरुमुंगम है और एरोल डी क्रूज है। मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है। जेनी एपर्नबेक, इन्होंने कौन सी लिखी है? कैरियोस। जेनी एपर्नबेक की जो बुक है वो कौन सी है? कैरियोस। साल 2024 का अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो इस बुक को मिला है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2024 का अंतरराष्ट्रीय याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है कैरोस पुस्तक की लेखिका जेनी एम्परबर्ग को। एम्परबर्ग है ना। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हाफमैन है। दो बातें याद रखनी है, अनुवादक कौन है? हाफमैन। हाफमैन ये है इसके अनुवादक। अनुवादक का मतलब जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पहली भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि। उन्होंने साल 2020 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। किसके लिए? रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। इनका नाम याद रखिएगा, गीतांजलि। गीतांजलि। और इनकी जो पुस्तक थी वो क्या थी? रेत समाधि। रेत समाधि। क्लियर? चलिए। एमिनेंट डिस्टोरियंस, ये किसकी है? उत्पल कुमार की। एमिनेंट डिस्टोरियंस ये है उत्पल कुमार की, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सब 2025 से संबंधित हैं दोस्तों, हो सकता है कुछ 2024 की भी हो, लेकिन इन्हीं से संबंधित जो प्रश्न है वो बार बार पूछे जाते हैं। रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वाज प्रोग्राम इन इंडिया, ये किससे संबंधित है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा इस किताब का क्या किया गया है? विमोचन। 3 है इसमें शामिल, कौन कौन है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है शामिल, जल शक्ति मंत्रालय है और यूनिसेफ इंडिया है। ठीक है, चलिए। हार्ट लैम्प किससे संबंधित है? तो बानू मुश्ताक, यानी कि हार्ट लैम्प जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट बुक, बार बार पूछी जा रही है, आगे भी पूछी जाएगी। कौन देश को वासी? भैया बेणु की डायरी, ये सूरबाला के द्वारा लिखी गई है। इसका पूरा नाम है कौन देश को वासी? बेणु की डायरी, सूरबाला के द्वारा। 34वां व्यास सम्मान इनको मिला है इसके लिए। कौन सा मिला है? 34वां व्यास सम्मान मिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। चलिए, रतन टाटा जो बुक है इसको किसने लिखा है? ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू। किसने लिखा है? रतन टाटा ए लाइफ, इसको किसने लिखा है? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। ठीक है, ये है थॉमस मैथ्यू। स्टम्प्ड, इसको याद रखिएगा, सैयद किरमानी के द्वारा। स्टम्प्ड, ये एक शानदार विकेट कीपर थे और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है, स्टम्प्ड। ठीक है, सैयद किरमानी, स्टम्प्ड। चलिए, एक होर अश्वत्थामा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, बार बार पूछी जा रही है। एक होर अश्वत्थामा, ये चमन अरोड़ा के द्वारा लिखी गई है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024
का प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? चमन अरोड़ा के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इनको प्राप्त हुआ है। गगन गिल, ये जो गगन गिल है इन्होंने जो बुक लिखी है वो कौन सी है? मैं जब तक बाहर आई, मैं जब तक बाहर आई, ये गगन गिल की बुक है, याद रखिएगा। कुलदीप गुप्ता, अब इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, ये टू है, याद रखिएगा, टू व्हाइट गोल्ड। कुलदीप गुप्ता के द्वारा कौन सी लिखी गई है? ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, ठीक है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। कुछ नाम ऐसे हो गए हैं कि जैसे नाम है फिर उसके बाद में बुक है, तो उसकी दिक्कत नहीं है, हम देख के समझ जाते हैं कि कहाँ नाम है और कहाँ बुक है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 से हैं इसी वाली स्लाइड में, 1-2 इसमें है और 1-2 इसके पीछे है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी गाजा काफी ज्यादा प्रसिद्धि में थे, है ना, काफी ज्यादा युद्ध वगैरह चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, आए दिन खबरें वहां से आती रहती हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ये किसके द्वारा है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत की जितनी भी बुक है भैया रट लो, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमिताभ कांत की बुक, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इंडियन रेनिसेंस मोदी डिकेड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा। जहां पर मोदी जी का नाम आ रहा है उन किताबों को भी ध्यान से आप लोग अच्छे से कर लें क्योंकि उनकी भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। क्लियर है? इंडियन रेनिसेंस मोदी डिकेड, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? PS रमन। अब देखिए यहां से इस पुस्तक के बारे में जानकारी है कि यह पुस्तक चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास और यात्रा का विवरण देती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी IPL चल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो IPL कहीं ना कहीं रुक गए क्योंकि देश के जब असली हीरो लड़ते हैं तो जो पर्दे के हीरो होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, बाकी सभी को पीछे होना पड़ता है क्योंकि असली हीरो की जो लड़ाई थी वो होने लगी थी। हालांकि वो एक अलग बात है, लेकिन लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन के द्वारा लिखी गई है। किस पर है? यह पुस्तक चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास और यात्रा का विवरण देती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और पूछे जाने की संभावना है। टू द सेवेंथ जनरेशन, ये किसकी है? डॉक्टर VR मंथन की। किसकी है? डॉक्टर VR मंथन की। टू द सेवेंथ जनरेशन, ठीक है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये किसकी है? संजीव चोपड़ा की। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं एक एक किताब के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मेरा प्रयास है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर मैं आपको दे पाऊं। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो ये किसकी है? संजीव चोपड़ा की है। केयरलेस प्यूपिल, ये किसकी है? सारा व्यान विलियम, ये पूरा एक नाम है, याद रखिएगा, सारा व्यान विलियम की है ये केयरलेस प्यूपिल, ठीक है। द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल, द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल, ये किसकी है? ये है कैनॉन शरीफ एम की, कैनॉन शरीफ एम की ये बुक है। क्लियर है? चुनक ऑन फूड, चुनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये किसकी है? अभिजीत बनर्जी की है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको किताब बता रहा हूँ, उनके लेखक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको किताबें मिलती हैं, तो प्रयास ये है कि एक जगह पर आ जाएं। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि यदि आप लोगों को ट्रिक से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं ट्रिक से लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि आप भी उसके लिए उत्सुक हैं, अन्यथा उसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और करने को तैयार हैं, लेकिन मुझे पता पड़ जाए कि हाँ भैया आपको ये चीज चाहिए है। चलिए, ब्रिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? दीपा मलिक की। ब्रिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी है? दीपा मलिक की है। विटनेस, ये किसकी है? तो साक्षी मलिक की है, इनको भी जानते हैं आप, साक्षी मलिक को, विटनेस, ठीक है। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये किसकी है? श्रीराम चौलैया की। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये है श्रीराम चौलैया की। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट आ रही है, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ द मैसूर इंट्रीगनम, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंट्रीगनम, ये है विक्रम संपत की। किसकी है? विक्रम संपत की, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडिया एनवायरमेंटलिज्म,
स्पीकिंग विथ नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, ये किसकी है? रामचंद्र गुहा की है। याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी कांत दास के बारे में बताया था ना कि उनकी आपको पूरी किताबें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट तो याद ही होनी चाहिए, उसी प्रकार से ये भी हैं रामचंद्र गुहा। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं बार बार, मतलब इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, ये इन्हीं की है। क्लियर है? माँ मदर, ये किसकी है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत की। माँ मदर किसकी है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। फूल बहादुर, ये किसकी है? तो ये जयनाथ पति की है। ये मगही भाषा, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये मगही भाषा का पहला उपन्यास है। ठीक है। अभय के ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। फूल बहादुर, जयनाथ पति। ठीक है। ये मगही भाषा का पहला उपन्यास है, ये तो हमें याद है, हमने याद कर लिया। अभय के ने, इस नाम को मत भूलना, इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है। मगही भाषा का पहला उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन जो है वो मणिक कोटवाल की है। किसकी है? मणिक कोटवाल की। इनका नाम याद रखिएगा, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, ये किसकी है? कल्पना शंकर की। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, ये किसकी है? तो ये कल्पना शंकर की है। सोर्सेस कोड माय बिगिनिंग्स, ये किसकी है? बिल गेट्स की। सोर्सेस कोड माय बिगिनिंग्स, ये बिल गेट्स की। बिल गेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से संबंधित हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन सी इनकी किताब है ना, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दलाई लामा, सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये है डॉक्टर दिनेश शाहरा की। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये है डॉक्टर दिनेश साहरा की। ठीक है। दलाई लामा नाम है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बार बार ये भी पूछी जा रही है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये किसकी है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। इसकी है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, पी एस श्रीधरन पिल्लई। चलिए भैया, दो और बची हैं, इनको देख लेते हैं। इंडिया न्यूक्लियर टाइटंस, ये है सौम्या अवस्थी की। इंडिया न्यूक्लियर टाइटंस, सौम्या अवस्थी। भारत के 75 महान क्रांति, ये बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, क्रांतिकारियों से संबंधित। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है। आज की जो एक क्लास है दोस्तों, इसको अपने यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमने 50 से ऊपर जो किताबें हैं 2025 तक, मई 2025 तक, उन सभी को देख लिया है। कुछ किताबें और हैं जो अपन अगली बार में देखेंगे। प्रयास मेरा ये रहेगा कि उसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊं, लेकिन बताऊंगा तभी जब आप लोग कमेंट में बता देंगे कि ठीक है भैया, आप ट्रिक के माध्यम से इसको हमको बता दीजिए। और उसी में पूरे के पूरे एमसीक्यूज भी होंगे, ये वाली जो किताबें हैं ये भी होंगी, साथ ही साथ जो अपन उस दिन देखेंगे वो भी होंगी। ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, इसको जरूर याद रखिएगा, पार्ट 1। अभी लगभग में 30 किताबें और ऐसी हैं जो रह गई हैं, जिनको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।